हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीएट एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण 50% लेकर आए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो आइए प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान का प्रश्न है पहला। तो इसमें देखिए, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सी में है गिरी सुमेल का युद्ध, डी में है साहिबा का युद्ध। तो इनको इनकी सन के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में, और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 ईस्वी में। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया है, इसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इनको एक एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये 16 सिक्के बैराट से, 8 सिक्के, 28 सिक्के सब प्राप्त हुए हैं। जैसे 16 भी इसी से हुए, 8 सिक्के के बारे में पूछा जाए तो भी इसी से हुए, और 28 सिक्के भी यहीं से मिले थे। कहाँ से? बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुर्जर राजवंश से संबंधित भरतृ भट्ट प्रथम नहीं है। बाकी नाग भट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, ये सभी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो ये कराया गया था विगर राज चतुर्थ के काल में। नेक्स्ट, वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो भागवत प्रभाव की पुष्टि गोसुंडी अभिलेख करता है। कौन सा करता है? गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। 1 नंबर खानवा का युद्ध, 2 नंबर है बटनेर का युद्ध, और 3 नंबर है गिरी सुमेल का युद्ध, और 4 नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए, इसमें क्रमबद्ध के हिसाब से बटनेर का युद्ध पहले होता है, और उसके बाद होता है खानवा का युद्ध, उसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध, और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। तो 2, 1, 3 और 4 ये इसके क्रम होंगे। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो 1 नंबर है राम सिंह तंवर रामसा, दूसरा बिद्दा झाला, तीसरा रावत कृष्णदास चुड़ावत, और चौथा माधो सिंह कछवा। तो इसमें देखिए, राम सिंह तंवर लड़ा था, 2 बिद्दा झाला भी था इसमें, एवं 3 रावत कृष्णदास चुड़ावत भी लड़ा था, और ये माधो सिंह कछवा इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये हनुमानगढ़ में प्राप्त हुए थे। कहाँ हुए थे? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया या वर्ष हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था, 1527 में। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल है इसमें और जिला। तो कालीबंगा चूरू में नहीं है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराट जयपुर में। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? कालीबंगा वाला। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो ये मैराथन दिवेर की नाल में जो युद्ध हुआ 1582 में, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो ये खातौली की लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिले हैं? तो जूते हुए खेल कालीबंगा से, खेत जो हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि को धारण किया? तो विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस सोवान शासक के दरबार में रहते थे? तो ये विग्रह राज चतुर्थ जो विसल देव के नाम से जाना जाता था, उसके दरबार में रहते थे सोमदेव। नेक्स्ट, जयपुर के वे शासक जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह थे। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। और बीकानेर का राय सिंह भी था। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में सहयोग करने वाली खानवा की लड़ाई जिनके मध्य हुई वे थे, तो ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी खानवा की लड़ाई। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? तो ये जयपुर के सवाई जयसिंह थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो ये जयपुर के प्रताप सिंह थे। कौन थे? जयपुर के प्रताप सिंह ये थे। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी जनपद की? मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो बागोर सभ्यता कोठ्यारी नदी के किनारे पर अवस्थित थी। किस नदी पर? कोठ्यारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो 1 नंबर अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, 2 नंबर विजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, तीसरा चिरवा शिलालेख 987 ईस्वी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। तो इसमें सही कूट का देखना अपन को, तो इसमें से देखिए 1 ये भी सही है, 2 ये सही है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये सही है। गलत क्या है? ये चिरवा वाला है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो बिजोलिया में चौहान वंश का उल्लेख है। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। हमीर हट के रचयिता कौन है? तो हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कालीबंगा तो प्राचीन स्थल है एक तरफ, दूसरी तरफ है उत्कनखरता। तो 1 नंबर कालीबंगा ए और घोष ये सुमेलित है। दूसरा आहड़ SP जैन ये नहीं है। तीसरा बैराट दयाराम साहनी, बागोर VN मिश्रा। तो इसमें देखिए सुमेलित आहड़ वाला नहीं है, SP जैन नहीं। नेक्स्ट, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा अजय राज, तीसरा अर्णोराज, चौथा विग्रहराज चतुर्थ। तो ये सारे के सारे ही व्यवस्थित क्रम में है। पहला पृथ्वीराज प्रथम था, उसके बाद अजय राज, तीसरा अर्णोराज और चौथा विग्रहराज चतुर्थ था। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो देखिए जयपुर नरेश ने वाराणसी में करवाया, उज्जैन और दिल्ली में भी, उदयपुर में नहीं करवाया था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराडू बाड़मेर जो है उसको खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात किसे अपनी राजधानी बनाया गया? तो चाउंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया? चाउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा राजस्थान का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो ये तेज सिंह के शासनकाल में किया गया था।
ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। किसके काल में? तेज सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले में से सही सुमेलित नहीं है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़, बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर। तो बैराट उदयपुर में नहीं है, ये जयपुर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक हैं? तो मुणोत नैन्सी हैं। कौन है? मुणोत नैन्सी। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल। वह पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी? तो ये रावचंद्र सेन था। इसे महाराणा प्रताप का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अबुल फजल एवं निजामुद्दीन द्वारा किस शासक की प्रशंसा करते हुए अस्मत वाला राजा कहा गया है? तो ये जोधपुर के राजा मालदेव को कहा गया अस्मत वाला राजा। नेक्स्ट, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राजस्थान का मैनचेस्टर राज्य की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कुल साक्षरता दर है? तो ये 61.04% है। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसके किनारे नौचौकी नामक स्थान पर संस्कृत भाषा में रचित राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगाया गया? तो राजसमंद झील है और महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया इसका। नेक्स्ट, 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ये महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था 1519 में। नेक्स्ट, जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माता कौन था? तो ये महाराजा सरदार सिंह था। कौन था? महाराजा सरदार सिंह। नेक्स्ट, जयपुर शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है? 1 नंबर, इसमें नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। 2 नंबर, यह 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। 3 नंबर, इसमें प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। 4 नंबर, इसमें मग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख है। तो इसमें देखिए पहला कथन असत्य है। इसमें नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण नहीं दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित है। देखिए, जोधपुरा जयपुर, ओजियाना चित्तौड़गढ़, सुनारी झुंझुनू, गिलुंड राजसमंद। तो ये जोधपुरा जयपुर में है, सही है। ये सुनारी झुंझुनू में है, ये भी सही है। गिलुंड राजसमंद में, ये भी सही है। और ये गलत है, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ये होगा। नेक्स्ट, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, ये प्राप्त हुआ? तो ये बरली शिलालेख अजमेर जिले में प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? अजमेर जिले में। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो ये की थी अक्षत कीर्ति व्यास ने। अक्षत कीर्ति व्यास ने। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो 50% है इसमें, और आगामी जो एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम 2023 है, इसमें ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।